नमस्कार और स्वागत है आपका। यहाँ हमारा काम है मुश्किल से मुश्किल विषयों को लेना और उन्हें बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करना। तो चलिए आज गोता लगाते हैं इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक पहेलियों में से एक में। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आध्यात्मिक जीवन की। सोचिए जरा, एक इतनी एडवांस सभ्यता, लेकिन उनकी लिपि, उसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो लोग मानते क्या थे। तो इस शांत दुनिया की पड़ताल हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम उनकी लिपि की गुत्थी को देखेंगे, फिर हम जमीन के नीचे से मिले सुरागों को खंगालेंगे, उनके समाज की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि उनकी मान्यताओं की गूंज आज भी हम तक कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जो हमारे सामने है। हमारे पास एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कांस्य युग की सभ्यता है, लेकिन उनका लिखा हुआ एक भी शब्द, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसे हम पढ़ सकें। देखिए, सिंधु घाटी के लोग कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थे। वे 1000 साल से भी ज्यादा समय तक फले फूले। सोचिए कितना लंबा समय है ये। असल में वो इस उपमहाद्वीप के शुरुआती किसानों और बाद में आने वाली भारतीय संस्कृतियों के बीच एक बहुत ही अहम पुल की तरह थे। उन्होंने ही आने वाले कल की नींव रखी थी। और यही वो अनसुलझी लिपि है जो हमें मजबूर करती है कि हम एक तरह से पुरातात्विक जासूस बन जाएं। हमें उनके पीछे छोड़े गए सामानों को जोड़ जोड़कर उनकी मान्यताओं की एक पूरी कहानी बनानी पड़ती है। तो जब हमारे पास पढ़ने के लिए कोई किताब ही नहीं है, तो हमारे पहले सुराग कहाँ से आएंगे? जाहिर है, सीधे जमीन के नीचे से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की मिट्टी से। अब देखिए, खुदाई में जो सबसे आम चीजें मिली है ना, उनमें से एक है ये छोटी छोटी टेराकोटा की मूर्तियां। लगभग हर जगह मिली हैं। ज्यादातर पुरातत्वविदों का मानना है कि ये असल में मातृदेवी की मूर्तियां हैं। शायद वो उस समाज के लिए फर्टिलिटी, यानी जीवन देने वाली शक्ति और खुशहाली का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अगला सुराग हमें मिलता है उनकी मोहरों पर। इन मोहरों पर एक पेड़ बार बार दिखाई देता है, पीपल का पेड़। ऐसा लगता है कि ये उनके लिए कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवन वृक्ष था। और ये कॉन्सेप्ट दुनिया की कई और संस्कृतियों में भी मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर इस पेड़ की रक्षा करते हुए एक गार्डियन स्पिरिट, यानी एक रक्षक आत्मा को भी दिखाया गया है, जो इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व की तरफ साफ इशारा करता है। पेड़ पौधों के अलावा जानवरों का भी एक बहुत ही खास दर्जा था, जैसे कि ये ताकतवर बैल। ये शायद शक्ति का प्रतीक रहा होगा। लेकिन सबसे रहस्यमयी है ये एक सींग वाला जानवर, जिसे हम आज यूनिकॉर्न कह देते हैं। ये किस चीज का प्रतीक था? इसके पीछे कौन सी कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज तक नहीं जानते। अब मोहरों पर मिली इन सभी आकृतियों में से एक ऐसी है जो सबसे अलग खड़ी नजर आती है, और ये आकृति जितनी दिलचस्प है उतनी ही उलझाने वाली भी। ये हमें उनके धर्म के बारे में कुछ बताती तो है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर देती है। जी हाँ, ये है वो मशहूर पशुपति मोहर। इसमें देखिए, एक देवता जैसी आकृति है जो योग की मुद्रा में बैठी है और चारों तरफ जानवरों से घिरी हुई है। कई विद्वान मानते हैं कि ये असल में हिंदू देवता शिव का ही एक बहुत पुराना, एक आदि रूप है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि योग और ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस की जड़ें कितनी गहरी हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जरा उस दौर की दूसरी सभ्यताओं को देखिए, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया। वहां क्या था? विशाल मंदिर थे, बड़े बड़े महल थे जो सत्ता का केंद्र होते थे। लेकिन सिंधु घाटी में हैरानी की बात है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। कोई मंदिर नहीं, कोई महल नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद उनका समाज ज्यादा इगैलिटेरियन था, यानी सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं थी। तो सवाल उठता है कि अगर मंदिर नहीं थे तो लोग साथ मिलकर पूजा पाठ कहाँ करते थे? उनकी धार्मिक गतिविधियां कहाँ होती थी? इसका सबसे मजबूत जवाब हमें एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर से मिलता है। ये है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या महान स्नानागार, और ये वाकई उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। जरा सोचिए, इसे शहर के सबसे ऊंचे और सबसे अहम हिस्से सिटाडेल यानी गढ़ में बनाया गया था।
ये कोई आम स्विमिंग पूल बिल्कुल नहीं था। ये लगभग तय है कि इसका इस्तेमाल खास मौक़ों पर रिचुअल बेथिंग यानी अनुष्ठानिक स्नान और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किया जाता था। और यहीं हमें बाद की भारतीय परंपराओं में मिलने वाले पवित्र मंदिर तालाबों की पहली झलक मिलती है। तो ये जो मान्यताएं थी सिंधु घाटी की, ये न तो कहीं से अचानक पैदा हो गईं और न ही ये पूरी तरह से गायब हुईं। अब इनकी जड़ों को समझने के लिए हमें और भी पीछे जाना होगा, मेहरगढ़ जैसी जगहों पर। वहां हमें उनकी तकनीकी काबिलियत के सबूत मिलते हैं, जैसे कि ये 9000 साल पुरानी ड्रिल, जो शायद दांतों के इलाज में इस्तेमाल होती थी। अब देखिए, इसका सीधा ताल्लुक धर्म से नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि सिंधु सभ्यता जिस सोफिस्टिकेशन के साथ उभरी, उसकी जड़ें कितनी पुरानी और गहरी थी। ये एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये है कि सिंधु घाटी में हमें जो कई प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, उनकी गूंज हमें आगे भी सुनाई देती है। चाहे वो पशुपति की आकृति हो जिसमें शिव की झलक दिखती है, या फिर पवित्र स्नान की परंपरा, या फिर पीपल जैसे पेड़ों की पूजा। ऐसा लगता है कि इन सभी विचारों ने आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी परंपराओं के लिए एक नींव का काम किया। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने सुराग इकट्ठे किए हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, रहस्यमयी मुहरें और वो विशाल स्नानागार, और ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक बहुत ही समृद्ध और जटिल विश्वास प्रणाली की ओर। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे ये कोट बहुत अच्छे से बताता है। हम क्या कर रहे हैं? हम बाद की परंपराओं को देखकर पहले की परंपराओं का अंदाजा लगा रहे हैं। हम आज जो जानते हैं उसके आधार पर उस अनजान अतीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिना किसी की के इन खामोश प्रतीकों के राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और सच तो ये है कि जब तक उनकी लिपि पढ़ी नहीं जाती, सिंधु घाटी के लोग हमेशा के लिए खामोशी रहेंगे। और ये खामोशी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन छोटे छोटे प्रतीकों में कौन से महाकाव्य, कौन सी कहानियां और कौन सी प्रार्थनाएं कैद हैं, कौन सी महान गाथाएं हैं जो आज भी सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं।